हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, यानी कि प्लांट हार्मोन क्या काम करती है इसके बारे में आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि प्लांट हार्मोन क्या है, प्लांट हार्मोन कितने तरह के हैं, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ऑक्सीजन वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के ऑक्सीजन वर्ड से लिया गया है, और ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रो। और ऑक्सीजन भी क्या करवाती है, प्लांट में ग्रोथ करवाती है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, ऑक्सीजन को पहली बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। कहाँ से? ह्यूमन के यूरिन से पहली बार इसे निकाला गया था। बट इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में ऑक्सीजन को पहली बार आइसोलेट किया गया था कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, यानी कि जौ के अंकुर के कोलियोप्टाइल से प्लांट के केस में पहली बार आइसोलेट किया गया था। और एनिमल के केस में ऑक्सीजन को पहली बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला नेचुरल ऑक्सीजन और दूसरा सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन ऐसे ऑक्सीजन को कहते हैं जिनका फॉर्मेशन प्लांट खुद करती है, और सिंथेटिक ऑक्सीजन ऐसे ऑक्सीजन को कहते हैं जिनका फॉर्मेशन लैब में किया जाता है। बात आपको ध्यान रखें। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि नेचुरल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन प्लांट खुद करती है और सिंथेटिक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन प्लांट खुद से नहीं करती, इसका फॉर्मेशन हम लोग लैब में करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेचुरल ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं। पहला इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम लोग IAA से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम लोग IBA से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरा है सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो सिंथेटिक ऑक्सीजन भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम लोग NaA से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम लोग 2,4-D से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एट रूट टिप एंड शूट टिप। ऑक्सीजन जो होती है ना वो रूट टिप पे और शूट टिप पे बनती है। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट में कई सारे लीफ है। ठीक है, अब ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट की सूट है, तो ये सूट टिप है और ये रूट टिप है। ठीक है, ठीक है, तो सूट टिप पे और रूट टिप पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ऑक्सीजन सूट टिप पे बनने के बाद ना ये बेस की तरफ मूव करती है, और जो चीज़ें टिप से बेस की तरफ मूव करती है उसे हम लोग बेसिपिटल मूवमेंट कहते हैं। तो ऑक्सीजन का बेसिपिटल मूवमेंट होता है। और अगर मैं साइटोकाइनिन के बारे में बात करता हूँ तो साइटोकाइनिन का एक्रोपिटल मूवमेंट होता है। एक्रोपिटल मूवमेंट का मतलब है कि साइटोकाइनिन जो बेस से टिप की तरफ मूव करती है, इसलिए साइटोकाइन का एक्रोपिटल मूवमेंट है। और ऑक्सीजन जो है वो टिप से बेस की तरफ मूव करती है, इसलिए ऑक्सीजन का बेसिपिटल मूवमेंट है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम लोग ऑक्सीजन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, काम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कई सारे काम हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ऑक्सीजन जो होती है ना वो पाइनएप्पल में क्या करती है, फ्लावरिंग को प्रमोट करती है। और फ्लावरिंग को जो प्रमोट करेगी तो पाइनएप्पल में ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, और जब पाइनएप्पल्स में ज़्यादा फ्लावर होंगे तो पाइनएप्पल की जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो बढ़ जाएगी। बात आपको ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। ऑक्सीजन जो होती है ना वो टोमेटो में क्या करती है, टमाटर में क्या करती है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करती है। और जब पार्थिनोकार्पी टोमेटो में इंड्यूस होगा तो इससे क्या होगा, टोमेटो की जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। बात आपको ध्यान रखें। ठीक है, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि फीमेल गेमिट बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ऑक्सीजन जाइलम का डिफरेंशिएशन करवाती है, और जाइलम का जब जाइलम में जब डिफरेंशिएशन होगा तो जाइलम स्पेशल काम को कर पाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ऑक्सीजन रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है लेगुमिनस प्लांट के रूट में। ठीक है, और लेगुमिनस प्लांट के रूट में अगर नोड्यूल का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो लेगुमिनस प्लांट की जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 2,4-D के बारे में बात करता हूँ तो 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन जो है ना ये हर्बिसाइड या वीडिसाइड की तरह काम करती है। ठीक है, वीड का मतलब होता है खरपतवार, तो खरपतवार को मारने वाली जो दवाई होती है उसे हम लोग वीडिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडिसाइड कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो 2,4-D जो है ना ये एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, और ये हर्बिसाइड या वीडिसाइड की तरह काम करती है। और इसका यूज हम लोग करते हैं डाइकोट वीड को किल करने के लिए, डाइकोट वीड को मारने के लिए। क्लियर है? और वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर। ठीक है, जो गार्डनर होता है, जो माली होता है, वो वीड फ्री लॉन को बनाने के लिए 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं। बातों को ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा इनिशिएटिंग रूटिंग इन स्टेम कटिंग इन रोज एंड चाइना रोज। ऑक्सीजन जो होता है ना वो क्या करता है, रोज और चाइना रोज की जो स्टेम कटिंग है ना उसको अगर हम स्टेम कट करके, जैसे अगर रोज है, ठीक है, या फिर हम चाइना रोज के बारे में बात करते हैं तो इसके स्टेम को अगर हम कट करके मिट्टी में गाड़ते हैं तो कुछ दिन के बाद ना उससे रूट निकल आती है। तो वहाँ पे जो रूट निकलता है ना, जो रूट का फॉर्मेशन है वो कौन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ,
इसके अलावा अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ऑक्सीजन जो है वो एपिकल डोमिनेंस कॉज करती है। क्या करती है? एपिकल डोमिनेंस कॉज करती है। अब ये एपिकल डोमिनेंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्लांट लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट में कई सारे ब्रांचेस है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये प्लांट की सूट टिप है। अब प्लांट की सूट टिप पे क्या है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस होता है, और ऑक्सीजन की सिंथेसिस टिप पे ज़्यादा होने की वजह से टिप की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। टिप में ग्रोथ ज़्यादा होता है और ब्रांचेस में ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। अब एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोग डीकैपिटेशन का तरीका यूज करते हैं, ठीक है। तो डीकैपिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट की जो सूट टिप होता है ना, उसको हम लोग कट करके हटा देते हैं, रिमूव करके हटा देते हैं। और जब इसको रिमूव करके हटा देंगे, प्लांट की सूट टिप को अगर मैं रिमूव करके हटा देंगे तो इससे क्या होगा, टिप पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जिससे जिससे टिप में ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा और ब्रांचेस की ग्रोथ हो जाएगी और प्लांट कैसा हो जाएगा, झाड़ीदार हो जाएगा। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो डीकैपिटेशन का जो तरीका है ना, डीकैपिटेशन का जो कंसेप्ट, जो तरीका हम लोग यूज करते हैं हेज मेकिंग में, यानी कि झाड़ीदार पौधा बनाने के लिए माली यूज करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि माली जो होती है वो कैंची से क्या करता है, प्लांट की टिप को कट करते रहता है, और जब टिप को कट करेगा तो ब्रांचेस की ग्रोथ हो जाएगी और प्लांट कैसा हो जाएगा, झाड़ीदार हो जाएगा। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा टी प्लांटेशन में, चाय के बागवानी में डीकैपिटेशन का तरीका यूज करते हैं। आप सबने चाय की पैकेट खरीदा होगा, और चाय की पैकेट में आप फिगर देखते होंगे कि एक लेडीज है, चाय की बागवानी में एक लेडीज है, पीछे बैग टांगी रहती है, और वो क्या करती है, चाय की जो प्लांट होता है ना, उसके ये टिप को तोड़ती रहती है, और टिप को तोड़ेगी तो इससे क्या होगा, ब्रांचेस की ग्रोथ होकर प्लांट झाड़ीदार हो जाएगा, और झाड़ीदार होने से क्या हो जाएगा, चाय की जो पैदावार है वो ज़्यादा हो जाएगी। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब अगर चाय की बागवानी बहुत बड़ा है, जहाँ पे हम लोग डीकैपिटेशन का तरीका यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइटोकाइनिन का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन जो वो भी एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने का काम करती है, ओवरकम करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा डीकैपिटेशन का जो तरीका है ना, हम लोग घर में भी यूज करते हैं। जैसे अगर किसान चने की खेती करता है, तो चने की जब खेती करता है तो क्या करता है, चने की जो टिप होता है ना, वो तोड़ता है, तो रिमूव करके हटा देता है, और उसको हम लोग साग के तौर पर भी खाते हैं, ठीक है। तो चने की प्लांट की टिप को अगर मैं हटाता हूँ, अगर इसको रिमूव करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो ब्रांचेस होती है उसकी ग्रोथ हो जाती है, और ब्रांचेस की ग्रोथ होने से क्या होता है, झाड़ीदार प्लांट बन जाता है। क्या होता है, झाड़ीदार बन जाता है, और झाड़ीदार बनने की वजह से चने की पैदावार बढ़ जाता है। तो इसका तरीका किसान भी यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। ऑक्सीजन जो होती है ना, वो क्या करती है, अर्ली स्टेज में लीफ और फ्रूट को गिरने से रोकती है, क्योंकि अर्ली स्टेज में लीफ जो होती है वो यंग होती है, और जो फ्रूट होती है वो कच्चे होते हैं, तो इनको अर्ली स्टेज में गिरने से रोकने का काम करती है। जबकि लेटर स्टेज में लीफ और फ्रूट को गिराने में मदद करती है, क्योंकि लेटर स्टेज में जब लीफ बूढ़ी हो जाती है, जब पत्तियां बूढ़ी हो जाती है, और जब फ्रूट जो फल होते हैं वो पक जाते हैं, तो उसको ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट से गिराने का भी काम करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात की और ऑक्सीजन के फंक्शंस के बारे में बात किए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त, तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्लियर। इसके अलावा अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बचे हुए प्लांट हार्मोन्स के बारे में।